प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर दौरा माथे भारत और सिंगापुर के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तरीय हुई वार्ता। चिकित्सा, स्वास्थ्य और सेमीकंडक्टर समेत 4 समझौता माथे हुआ हस्ताक्षर। शिक्षक दिवस के मौके जयपुर में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह हुआ आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चोखा काम करने वाला प्रदेश भर 146 शिक्षका ने करियो सम्मानित। अनूपगढ़ श्री विजयनगर रे कने कार और बाइक री टक्कर में 6 जना री हुई मौत। युवक जागरण सुनर वापस लौट रिया हा घर। सुप्रीम कोर्ट कानीसू SC/ST वर्ग रा सब कैटेगरी में रिजर्वेशन रा फैसला रा समर्थन में चूरू में काढ़ेगी रैली। कया इन फैसला सु वंचित वर्गा ने मिले लाभ। और प्रदेश में तेज बिरखा रो दौर जारी। कई जिला में नदी नाला उफान माथे। मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान रा अधिकतर भागा में भारी बिरखा होने की जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी खबरारे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर रात दौरा माथे है। भारत और सिंगापुर के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता हुई है। वार्ता के दौरान भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा बैठक करेगी। इन पाछे चिकित्सा, स्वास्थ्य और सेमीकंडक्टर समेत 4 समझौता माते हस्ताक्षर हुआ है। वटे ही आपसी हितरा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दा माते विचार विमर्श करियो गयो है। एक्सेलेंसी, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और AI हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। शिक्षक दिवस के मौके पूरा प्रदेश में कई कार्यक्रमों रो आयोजन करियो जा रही है। इन्हीं कड़ी में जयपुर बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह रो आयोजन करियो गयो। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उत्कृष्ट काम करने वाला प्रदेश भर 146 शिक्षका ने सम्मानित किया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री कहा कि राजस्थान रा शिक्षक देश में सर्वाधिक योग्य है। वणा कहा कि शिक्षका रो समर्पण माथे देश रो भविष्य निर्भर करे है। इन मौके मुख्यमंत्री शिक्षकों से देश की भावी पीढ़ी ने काबिल बनावारो आह्वान किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। मैं कह सकता हूं कि सरकारी जो स्कूलों में शिक्षक हैं वो महारत हासिल करने वाले शिक्षक हैं। वो ऐसे शिक्षक हैं कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बदलने में पूरी भूमिका निभाने का काम, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर योग्यता है,
और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी पढ़ाई के द्वारा महाहासिल प्राप्त कर रखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान बहुत बड़ी उन्नति करने वाला है। दिन भर हम पढ़ाते उसका रिवीजन हमारे अंतिम कालांश में होगा कि शिक्षकों ने क्या पढ़ाया है, उसका मूल्यांकन भी हो सकेगा और शिक्षक को यह भी पता चल सकेगा कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है शिक्षकों ने कितना ग्रहण किया है और इसमें पूरी ताकत के साथ जुटते हैं। इस बार वृक्षारोपण का आपने निर्देश दिया था कि 7 करोड़ पौधे लगाकर पेड़ बनाने हैं, उसमें ये कहते मुझे खुशी है कि लगभग 2.5 करोड़ पौधे पेड़ बनाने के लिए अकेले शिक्षा विभाग को पहली बार ऐसा हुआ है राजस्थान में कि 5 जुलाई को सभी लगभग हमारे जितने विद्यार्थी अध्ययनरत थे सभी को हमने 3 करोड़ 58 लाख पुस्तकें 5 जुलाई को ही पहुंचा दी है। लगभग 56,000 टैबलेट सभी विद्यार्थियों को हम उनके हाथों में पहुंचा देंगे ताकि समय से उनका उपयोग कर सकें। काफ़ी नवाचार किया है मेरे विद्यालय में, जिसमें मैंने अपने हाथों से कुछ कार्ड्स बनवा के मैं देती हूँ और वहाँ जाकर मैं सिर्फ गाइड का काम करती हूँ, बाकी सारा काम बच्चे करते हैं और सिर्फ मैं उनको देख रेख करती हूँ। जो होशियार बच्चे हैं उनके साथ कमज़ोर बच्चों को बिठाकर उनके आगे बढ़ाने का प्रयास करती हूँ। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि विभाग ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जो बालिकाएं 90% से ऊपर अंक लेकर के आई थी उनको मैंने हवाई यात्रा करा करके मोटिवेट किया था। इसी प्रकार से कुछ नवाचारी स्कीम लेकर के योजनाएं बना करके बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। मैंने भामाशाहों के एवं जन संयुक्त विद्यालय विकास में कार्य करवाया है और उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी मैंने कार्य किया है और मैं इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से ये प्रेरणा लेकर के और भी विद्यालय विकास में एवं बालकों के सर्वांगीण विकास में सहयोग प्रदान करूंगा। बूंदी में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित કર્યો ગયો। इन दौरान मेधावी छात्र छात्राओं ने टेबलेट भी बांटा गया। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र व्यास बताया कि जिला में 1232 मेधावी छात्र छात्राओं ने टेबलेट बांटा जावेला। वटे ही कार्यक्रम के दौरान टेबलेट ले चुक्या विद्यार्थियों रो कहणो है कि इन तरह कार्यक्रम से वणारो मनोबल में वृद्धि होवे है। आज हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी की स्मृति में शिक्षक दिवस जो हम आज जिला स्तर पर मना रहे हैं, जिसमें हमारे बूंदी जिले के जिन शिक्षकों ने अपना योगदान प्रदान किया है, बेहतर सेवाएं दी है, उनको जिला स्तर पर तथा ब्लॉक स्तर पर आज हमने सम्मानित किया है। साथ ही जिन मेधावी छात्रों ने 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा 5वीं बोर्ड में अच्छे अंक लाए हैं, उन छात्रों को भी आज हमने यहाँ टेबलेट वितरण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम टेबलेट वितरण जो राज्य सरकार से प्राप्त हुए हैं आज यहाँ अतिथियों के माध्यम से हम उपलब्ध करा रहे हैं, बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। मैं 8th क्लास में जब पढ़ती थी तो मेरे को 564 नंबर प्राप्त हुए थे, 94%। तो इसके हिसाब से मेरे को ये टेबलेट मिला है और मैं इसका सदुपयोग करूँगी मेरी पढ़ाई के लिए। अभी मैं 10th क्लास में अध्ययनरत हूँ और मैं भगवान से और जो सरकार ने हमें ये दिया है, मैं इसका सदुपयोग करके 10th में अच्छे अंक जो हैं प्राप्त करूँगी। मैंने कक्षा 10 में 2022-23 के सत्र में 98.33% अंक प्राप्त किए हैं। मैं अभी वर्तमान में 12th कक्षा में अध्ययनरत हूँ और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे ये टेबलेट देने के लिए और मैं इसका आगे शिक्षा कार्य में उपयोग करूँगा, वो आगे सफलता प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। देश भर में हर बरस 5 सितंबर ने शिक्षक दिवस रूप में मनाया जावे है। यो दिवस शिक्षा दिवस शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती रो प्रतीक है। इन दिन शैक्षणिक संस्थान में शिक्षका रो सम्मान भी कर्यो जावे है। पेश है आ खास रिपोर्ट। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 5 सितंबर साल 1962 में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया और इसी साल भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना पद संभाला।
ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित है। इस दिन शिक्षा जगत में उनके अतुलनीय योगदान और उपलब्धियों को याद किया जाता है। साल 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि उनके सम्मान में छात्रों ने उनके जन्मदिन को राधा कृष्णन दिवस के रूप में मनाने की पहल की, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया और अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। उनका जन्म आज ही के दिन साल 1888 में मद्रास प्रेसिडेंसी आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। आज के दिन शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। दिल्ली में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव रो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री कहा कि वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड रा विजन ने हासिल करना महत्वपूर्ण है। वहां कहा कि सोलर महोत्सव से पृथ्वी ने एक बेहतर ग्रह बनावा में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कहा कि ग्रीन फ्यूचर खातर भारत प्रतिबद्ध है। The Vedas were texts composed thousands of years ago. One of the most popular mantras of the Vedas is about the sun. Even today, millions of Indians chant it daily. Many cultures across the world have respected the sun in their own ways. Most regions also have festivals related to the sun. This International Solar Festival brings the whole world together to celebrate the sun's impact. This is a festival that will help us build a better planet. Such a short time, the membership of ISA has reached a milestone of 100 countries. Additionally, 19 more countries are ratifying the framework agreement for attaining full membership. The growth of this organization is important for the vision of one world, one sun, one grid. Friends, in the past few years, India has taken many massive strides in green energy. We were the first G20 nation to achieve the Paris commitments in renewable energy. The remarkable growth of solar energy is key reason in making this possible. सीमा सुरक्षा बल कानीसू वाघा बॉर्डर की तरह ही जैसलमेर तनोट में भी रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत करी जावेली। तनोटराय माता मंदिर कॉम्प्लेक्स में यह रिट्रीट सेरेमनी शुरू हुएली। हालांकि वाघा बॉर्डर की तरह सामे पाकिस्तानी रेंजर्स मौजूद नहीं रहेला। बीएसएफ नॉर्थ रा डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ बताया कि सेरेमनी के दौरान कैमल शो समेत दूजा कार्यक्रम हुएला। लाडली बरस पर्यटन मंत्रालय बॉर्डर टूरिज्म के तहत तनोट कॉम्प्लेक्स बनावा खातर प्रोजेक्ट ने मंजूर करियो हो। जैसलमेर में ये 2 सेंटर ऐसे डेवलप हो रहे हैं जहां पर लोग जो भी जैसलमेर आता है वहां पर जाना पसंद करता है। अगर हम उनको और फैसिलिटीज देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वहां तनोट के अंदर केंद्रीय सरकार के टूरिज्म मिनिस्ट्री की तरफ से एक फंडेड प्रोजेक्ट है, वो भी उसका निर्माण हो रहा है और जल्दी उसका निर्माण पूरा हो जाएगा। प्रतिदिन शाम को वहां पर कुछ एक एक्टिविटीज होगी जैसे कि कैमल शो, परेड और फिल्म स्क्रीनिंग, म्यूजियम वहां होंगे। तो ये सब चीजें वहां जो जा रहे हैं दर्शक वैसे ही जाते हैं, उनको और आकर्षित करेंगे और वो देख पाएंगे
कि किस प्रकार से हमारी बीएसएफ है वो सीमाओं की रक्षा कर रही है, किस प्रकार से हमारे प्रहरी है वो कार्य कर रहे हैं। नजदीक से देखने को उनको मौका मिलेगा कि वहाँ जितने जो निर्माण हो रहे हैं उसमें से एक निर्माण एमपी थिएटर का भी हो रहा है। तो एमपी थिएटर में ये कार्य तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वहाँ जब दर्शक बैठेंगे तो उनके लिए ये सब आकर्षण होंगे, जो मैं आप परेड की बात कर रहे हैं या कुछ शो की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो पूरे दिन दर्शक आते रहेंगे उनके लिए म्यूजियम है, आपका विजुअल्स है, माइटर्स मॉल है, कैफेटेरिया की सुविधा है, ये सब सुविधाएं वहाँ डेवलप हो रही है। हाँ, उसके लिए भी हमारा प्रपोज बेसिकली अभी जो व्यक्तिगत गाड़ियां वहाँ जाती हैं तो हजारों की संख्या में गाड़ियां जाती हैं, वहाँ पर उनकी पार्किंग की दिक्कत होती है। साफ सफाई की एक बड़ा एक महत्वपूर्ण एक बिंदु है, क्योंकि वहाँ पूरा एरिया में कई बार गंदगी होती है। सिक्योरिटी का भी एक इशू रहता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि कुछ बसों को हायर किया जाए और उन बसें वो उन पर्यटकों को तनोट माता से सीमा तक लेके जाए। अनूप गढ़ा श्री विजयनगर रे कने देर रात कार और बाइक री टक्कर में 6 युवका री मौत हुई की। ए सगड़ा युवक जागरण सुनर वापस घर लौट रिया हा। इन दौरान ओ हादसो हुई गयो। थानाधिकारी गोविंद बताया कि हादसा सु 3 युवका री मौका माथे मौत वेगी, जबकि 3 दूजा इलाज के दौरान दम तोड़ दियो। ये बीती देर रात्रि 1:15 बजे की घटना है। एक कार और 2 मोटरसाइकिल ये आपने सामने भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल पर 6 लड़के सवार थे 2 मोटरसाइकिलों पर, जिसमें 3 की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। 3 को गंगानगर रेफर किया था, जिनकी रास्ते में मृत्यु हो गई। सभी के परिजन उपस्थित आ गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम करवाकर बॉडी है परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है और कार चालक को दस्तयाब कर लिया गया है। जैसलमेर में युवती सु गैंग रेप रो मामलो सामे आयो है। इन मामला में पुलिस 4 युवका ने गिरफ्तार करियो है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका कुमावत बताया कि युवती जैसलमेर जिला रा एक गांव में पढ़ाई कर रही है। वड़ा बताया कि इन मामला में एक युवक की तलाश चल रही है। पुलिस की तरफ से इसके अंदर तुरंत संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें गैंग रेप और एसटीएससी की धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश एडिशनल एसपी सिटी राजेश जी द्वारा की जा रही है। और इसके अंदर हमने तुरंत कार्यवाही करते हुए जो 5 नामजद मुलजिम हैं उनमें से 4 को डिटेन भी कर लिया है। 5वें की भी तलाश जारी है और इसमें अनुसंधान किया जा रहा है और रेगुलर हमारे आईजी सर और एसपी साहब के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। सिक्किम रा राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर सीकर रा रेवासा धाम पुग्या। जठे माथुर धाम रा पीठाधीश्वर राघवाचार्य रा निधन पर संवेदना व्यक्त करता थका वणारा चित्र माते पुष्प अर्पित करिया। इन दौरान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भी मौजूद रिया। इन सु पहले जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड माथे बनिया हेलीपैड पर ओम प्रकाश माथुर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का निसु स्वागत करियो गयो। और अबे आपने लेन चाला विज्ञान भवन दिल्ली, जठे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट कार्य करने वाला 82 शिक्षका ने सम्मानित कर लिया है। उत्तराखंड डॉक्टर नंदवरम मृदुला, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन, तेलंगाना। डॉक्टर शिमी एस.एल., पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़। प्रोफेसर कपिल आहूजा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदौर, मध्य प्रदेश। डॉक्टर अनीता सुशीलन, School of Architecture, Christ, deemed to be University, Bangalore, Karnataka. Professor Dr. Shehnaz Ayub, Bundelkhand Institute of Engineering and Technology, Uttar Pradesh. और अब कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। श्रीमती करिया दर्शनाबेन जिग्नेश कुमार, दशरथ, ITI, गुजरात।
Shri Radhakrishnan P.K., Government ITI, Kozhikode, Kerala. Shri Mohammad Akbar M., Government ITI, Koilandi, Kerala. Shri Prashant Dikshit, Government Divisional ITI, Bhopal, Madhya Pradesh. Shri Tinku, Government ITI, Pusa, New Delhi. Shri Vivek Chandalia, Government ITI, Kolhapur, Maharashtra. Miss Natasha Oresti Carvalho, Government ITI, Mapasa, Goa. Srimati Premlata Rahangdale, Government Divisional ITI, Bhopal, Madhya Pradesh. Shri Shivalingaya KJ, Government ITI, Mysuru, Karnataka. Shri Utpal Saikia, North East Skill Center, Guwahati, Assam. Shri Vijay Ganapati Chari, Government ITI, Kakora, Goa. Ms. Sarita Devi, Government ITI, Shamsi, Himachal Pradesh. Shri Jitendra Jangir, NSTI, Patna, Bihar. Srimati B. Pauline Priya, NSTI, Chennai, Tamil Nadu. Dr. Jyoti Jain, MSME, Firozabad, Uttar Pradesh. Srimati Vanmala Swapna, National Institute for MSME, Hyderabad, Telangana. कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं बहुत बहुत आभार। तो आप विज्ञान भवन दिल्ली सु देख रहा सीधो प्रसारण जठे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट कार्य करण वाला 82 शिक्षका ने सम्मानित कर रहा। अब बड़ा अगली खबर रही और सुप्रीम कोर्ट कानीसु SC/ST वर्ग रा सब कैटेगरी में रिजर्वेशन रा फैसला रा समर्थन में आज चूरू में रैली काढ़ी की। रैली रे पछे जिला कलेक्टर सामे सभारो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान धानका समाज रा अध्यक्ष सीताराम लुंगरिया कया के इन फैसला सु वंचित वर्गा ने लाभ मिलेलो। 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ ने हम वंचित जातियों के लिए एक वरदान साबित करने वाला निर्णय दिया है, जिसमें वंचित जातियों को वर्गीकरण कर आरक्षण का लाभ देने का जो आदेश दिया है राज्य सरकारों को, उसकी मांग को लेकर आज चूरू जिला में वंचित जातियां जो अनुसूचित वर्ग में जो अत्यंत पिछड़ी हुई जातियां हैं उनके और लोगों ने समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के और आज रैली निकालने का निर्णय किया है। हर जिले में हजारों की तादाद में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय जो फैसला दिया है वर्गीकरण का, कोटे के समर्थन में हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं और हजारों की तादाद में आज जिला कलेक्टर महोदय को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को नाम से ज्ञापन देंगे। जो समाज वंचित है वो आज सड़कों पर है हजारों की तादाद में। चूरू में भव्य जन सैलाब आज ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से हर प्रकार से पहुंच रहा है। रैली यहाँ पे करेंगे, फिर ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को, आतिशबाजी कर करके और हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करेंगे। सर्वोच्च उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जी ने हमें एक तोहफा दिया है, एक हमारे इन जातियों का जो वंचित जातियों का उनका एक भगवान बनकर सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ है। तो हम सुप्रीम कोर्ट का वंचित जातियां जितना भी हैं आज समर्थन करते हैं
और प्रदेश सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से भी हम अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि हमारा विकास हो सके। नगर निगम ग्रेटर जयपुर कानीसू एक निजी महाविद्यालय में शक्ति वंदन टोक शो रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान महिला सशक्तिकरण खातर विभिन्न पहलुओं माथे चर्चा करेगी। कार्यक्रम के दौरान वक्ता महिलावां रा अधिकारा माथे आपरा विचार रख्या। कार्यक्रम के दौरान छात्रावां ने आत्मरक्षा रा गुर भी सिखाया गया। इन मौके जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर और कई इन तरह कार्यक्रम से जुड़ी लोग मौजूद रिया। गर्व है कि आज हम कहां से जिस दिन हमने एक दूसरे शक्ति वंदन 2.0 उसकी शुरुआत हमारी एक बहुत ही एक नेक उद्देश्य के साथ में है कि महिलाएं सशक्त हैं पर हमारे आत्मविश्वास को कैसे जागृत कर सकती है। वो जो लोग जो मानसिक विकृति से विकृत है उन लोगों को समझने की भी आवश्यकता है कि महिलाएं अब आगे बढ़ गई है। और हमारा शक्ति वंदन 2.0 का स्लोगन भी है कि शक्ति तुम ललकार करो। अब शक्ति ललकार करने वाली है, खुद की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा का घेरा बनाने वाली है। शक्ति के लिए भी सुरक्षा का घेरा बनाएगी। पूरा समाज इस नेक काम के अंदर आगे आएगा। और इस कार्यक्रम के तहत हम जहाँ हम आत्मरक्षा प्रशिक्षण लगाएंगे वहाँ मनोवैज्ञानिक परामर्श भी देंगे। साथ में इसको हम लोग लीगल अवेयरनेस भी होगा, मोटिवेशनल टॉक्स भी होंगी। देश प्रसिद्ध अंतर्राज्य लोक देवता बाबा रामदेव रो लक्की मेळो आज से शुरू हुई गयो है। मंगला आरती स्वर्ण मुकुट धारण करवावारे साथ ही ध्वजारोहण कर मेला री विधिवत शुरुआत करेगी। इन मौके पोखरण विधायक प्रतापपुरी, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी समेत कई लोग मौजूद रिया। बाबा रामदेव री समाधि रा दर्शना खातर हजारों श्रद्धालुओं री कतारा लाग जोड़ी है। और अब एक खबर मौसम सु। प्रदेश में मानसून फिर सु सक्रिय होबा सु तेज बिरखा रो दौर चाल रही है। राजधानी जयपुर की बात करा तो राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन भी बिरखा हुई। जोधपुर में भारी बिरखा रे चालता कई ठोरा माते जलभराव री स्थिति बन गई। वटे ही बूंदी में भी बिरखा सु नदी नाला उफान माते है। जयपुर अजमेर लाइफलाइन कयो जावा वालों बीसलपुर बांध लबालब होबारी ककार माथे आई गयो है। मौसम विभाग रे मुजब बंगाल री खाड़ी में एक और नयो और कम दबाव रो खेतर बनवासू अगला 4-5 दिना रे दौरान प्रदेश की कई ठोरा माथे भारी बिरखा होबारी संभावना है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पूर्वी राजस्थान रा ज्यादातर भागा में भारी बिरखा वे सके है। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबरा एक फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर दौरा माथे भारत और सिंगापुर के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय हुई वार्ता। चिकित्सा, स्वास्थ्य और सेमीकंडक्टर समेत 4 समझौता माथे हुआ हस्ताक्षर। शिक्षक दिवस के मौके जयपुर में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह हुआ आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चोखा काम करने वाला प्रदेश भर 146 शिक्षका ने करियो सम्मानित। अनूप गढ़रा श्री विजयनगर रे कने कार और बाइक री टक्कर में 6 जना री हुई मौत। युवक जागरण सुनने वापस लौट रिया हा घरे। सुप्रीम कोर्ट कानीसू SC/ST वर्ग रा सब कैटेगरी में रिजर्वेशन रा फैसला रा समर्थन में चूरू में काढ़ी रैली। कया इन फैसला सु वंचित वर्गा ने मिलेलो लाभ। और प्रदेश में तेज बिरखा रो दौर जारी। कई जिला में नदी नाला उफान माते। मौसम विभाग पूर्वी राजस्थान अधिकतर भाग में भारी बिरखा होने की जताई संभावना। DD न्यूज राजस्थान की खबरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे भी आप देख सको हो। फिलहाल इन बुलेटिन में इतो ही। आप देखता रहिजो DD राजस्थान। नमस्कार।